दोस्तों पिछले साल यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के पैटर्न में कुछ ऐसा चेंज हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी इसके बावजूद भी उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस 2022 के एग्ज़ाम के लिए आपकी करंट अफेयर्स के पढ़ने की परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो को बहुत ही सीरियस कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है, तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं हैं तो इस वीडियो को ना देखें। अगर हम लोग पिछले साल में देखें तो वर्ष 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज पेपर को क्रैक करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो गए। जहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 22 से 25 के आसपास में पूछे जाते थे, 22 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इस हिसाब से पिछले साल के इस पेपर में करंट अफेयर्स के 39 क्वेश्चन जब अचानक से पूछ लिए गए तो बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। अब दोस्तों इसमें होता क्या कि पैटर्न में अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो आपकी स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आपने सोचा कि मान लो करंट अफेयर्स में 20 से 22 क्वेश्चंस आएंगे तो आप सिर्फ उतना ही समय उसको दोगे, बाकी सब्जेक्टों को आप बचा हुआ समय दे दोगे। लेकिन अचानक से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दुगने हो जाएँ, कहाँ 20 और 22 क्वेश्चन और कहाँ 39 क्वेश्चंस, तो बहुत सारे बच्चों का पेपर उस समय ख़राब हो गया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इस पेपर को हैंडल करना है और मेरे बताए हुए सोर्स से पढ़ने पर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के सही हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग एक और साल पीछे चलते हैं। 2019 का अगर हम पेपर देखें तो 2019 के पेपर में करंट अफेयर्स के 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 2020 वाले पेपर में 39 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2018 में 28 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2017 के पीसीएस के एग्ज़ाम में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर साफ है कि जैसे जैसे अभी रिसेंट के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन पेपर्स में करंट अफेयर्स का रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस हिसाब से आपने सुना होगा कि जो यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है वो लगभग यूपीएससी के जैसा होता जा रहा है, इस हिसाब से यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस वजह से करंट अफेयर्स आज की डेट में एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3-4 टॉपिक पर और बताऊंगा कि करंट अफेयर्स आपको कितने मंथ का पढ़कर जाना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ में कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक होते हैं जो कि पीसीएस के एग्ज़ाम में ज़्यादा ही पूछे जाते हैं अदर एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। इसके अलावा आप कहाँ से कौन सी ऐसी किताब से आप कौन सी ऐसी एक किताब जिसको मात्र पढ़कर आपके सारे क्वेश्चन उससे डायरेक्ट फंस जाएँ वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पढ़ो कि करंट अफेयर्स आपको कितने मंथ का पढ़कर जाना है। देखिए, विश्वास मानेंगे तो आपको सारी चीज़ें सही लगेगी। हर साल हमारे बताए हुए फॉर्मूले को फॉलो करके हज़ारों बच्चों का पेपर बहुत शानदार होता है। तो आपको 2 स्टेप में करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, यानी कि पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। पिछले 6 मंथ का मतलब है कि मान लो ये एग्ज़ाम आपका जून के महीने में हो जाता है, तो जून के महीने से मतलब है जनवरी से लेकर मई तक का आपको करंट अफेयर्स करके जाना है बहुत अच्छे से। और उसके पीछे आपके 3-4 महीने और कर लेंगे, यानी कि टोटल आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से करने हैं। इसके बाद में अगर आपको समय मिलता है तो बचे हुए 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि यहाँ पर देखिए, इसमें आप लोग जोड़ देते हैं अप्रैल और मई, इन महीनों को, और जून में आपका मान लीजिए पेपर है। तो पिछले 6 महीने अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आपके 6 मंथ हो गए। और उससे 3 महीने और पीछे ले लीजिए, यानी कि दिसंबर, नवंबर और आपका सितंबर। ये तो कुल मिलाकर आप समझ लो कि सितंबर से लेकर आपको पूरा
मई के महीने तक, सितंबर 2021 से मई 2022 तक का करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और इतना आपने कर लिया तो ये मानकर चलो कि 95% क्वेश्चन आपके इसी से कवर हो जाएंगे। एक और चीज़ आपको बताता हूँ जो कि नॉर्मल लोग नहीं करके जाते हैं। कुछ ऐसे विशेष टॉपिक हैं जिनके 2020 और 2019 के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कौन सा टॉपिक है? वो है नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो ये जो नोबेल प्राइज़ वाला टॉपिक है ये आपको 2022 का अगर हो चुका है तो ये भी करना, 2021 का कर लेना और 2020 का, क्योंकि नोबेल प्राइज़ वाले क्वेश्चन जो हैं वो पुराने भी पूछ लेता है, तो इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब अगली बात आती है कि सर हम ऐसा कौन सा किताब पढ़ें कि हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ। देखो, पहले मैं आपको सोर्स बताता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। तो अगर हम नॉर्मल सोर्स की बात करें तो जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो लोग दृष्टि का जो मंथली मैगज़ीन आता है उसको पढ़ते हैं, विज़न आईएएस का जो मैगज़ीन आता है मंथली उसको पढ़ सकते हैं, इनसाइट का मैगज़ीन है, क्रॉनिकल आता है। ये सब मंथली सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स हैं, यहाँ से जाकर आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सोर्सेज से तैयार करते हैं तो आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, क्योंकि इन किताबों में आप देखोगे तो एक ड्रॉबैक है, इसमें थ्योरी बहुत दे रखी होती है, जबकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरी से क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होकर बनेगा ये चीज़ नहीं समझ में आती है। हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुट होगा वो चीज़ यहाँ पर नहीं कवर हो पाती है। यानी कि आपको अगर कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखा हो, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर हो और आंसर के नीचे थ्योरी दे रखी हो एक्सप्लेनेशन की, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है। तो आप चाहें तो इन सभी सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन समय उतना बचा नहीं है, तो आप इनसे भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसा कि मैंने पिछले 5-6 सालों से मैं आपको हमेशा से रिकमेंड कर रहा हूं, कि आप हमारे यानी कि टारगेट स्टडी आईक्यू के जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ सकते हैं। पिछले साल का मैं आपको पिछले साल के एग्ज़ाम पेपर में आपको बताता हूँ, 39 क्वेश्चन कुल पूछे गए थे और 39 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट हमारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ से एग्ज़ाम में मैच हो गए थे। 4 क्वेश्चन मैच नहीं हो पाए थे, जिसके लिए आपको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो कि पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर पाए। आप ये अनुमान लगाकर चले कि अगर 39 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 34 से 35 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले रहे हैं तो ये बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल पर क्या करने वाला हूँ कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर एक क्रैश कोर्स शुरू करने वाला हूँ। इस क्रैश कोर्स में क्या होगा कि यूपी पीसीएस के पैटर्न के हिसाब से जिस टाइप का पीसीएस का सिलेबस है उस हिसाब के जो क्वेश्चंस हैं उनको करवाया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको मैं सब कुछ रिवीजन करवा दूंगा और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको बस रेगुलर बेसिस पर चैनल पर इसको अटेंड करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों करना क्या होगा, यहाँ पर एक काम और करिएगा, ये जो क्रैश कोर्स की पीडीएफ है यानी कि पिछले 6 मंथ की जो पीडीएफ है, पहला हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करें। तो पिछले 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसका जो पीडीएफ है वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रखी होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं आप जल्दी से पढ़ना चाहते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, उसके लिए पीडीएफ बेस्ट होता है। बार बार आप वीडियोस को नहीं देख सकते हो, तो हमारा वीडियो बिल्कुल फ्री है, आप हमारा पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको लेना है वो ले सकता है। अब हम आपको वो टॉपिक्स बताते हैं जो कि इस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, एसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है यूपीएससी का और पीसीएस का। इन सभी में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम देंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो फैक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वो लॉजिक के साथ में बनेंगे। यानी कि आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा याद रखने हैं लेकिन वो लॉजिक के साथ में याद रखने हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो पहला टॉपिक मैं आपको रखूँगा गवर्नमेंट स्कीम। सबसे पहले तैयार करो गवर्नमेंट स्कीम, कोई भी पुरस्कार दिया गया है वो याद करो।
उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये मैं करवाऊंगा। अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये मैं करवाऊंगा। जितने भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस आयोजित करे जा रहे हैं ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रैंक और इंडेक्स वाले क्वेश्चन करो, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, ये सब कुछ अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हो तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। इसके बाद में दूसरे फेज़ में आपको ये सभी चीज़ें पढ़कर जानी। ठीक है, दूसरे फेज़ में पहले आपको जो ऊपर टॉपिक्स बताए हैं इनको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन टॉपिकों को बाद में करके जाएं क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा इस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। ऊपर वाले जो टॉपिक हैं ये इस एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो इस पैटर्न के हिसाब से दोस्तों, चूँकि हम लोग पिछले 5-10 सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस उठाकर देखेंगे तो मैंने प्रूफ के साथ में एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने दिखाया था कि हमारे PDF से डायरेक्ट इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं फ्री में आपको पढ़ाऊँ? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।